पश्चिम बंगाल की सत्ता का रास्ता इस बार कांटों भरा होने वाला है। राज्य में कभी भी विधानसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान हो सकता है। इसी चुनावी तैयारियों का जायजा लेने के लिए मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार अपनी टीम के साथ कोलकाता पहुंचे थे, लेकिन यह दौरा शांतिपूर्ण नहीं रहा। एयरपोर्ट से लेकर कालीघाट मंदिर तक ज्ञानेश कुमार को काले झंडे और गो बैक के नारों का सामना करना पड़ा। प्रदर्शनकारी उन्हें लोकतंत्र का हत्यारा बता रहे हैं। आखिर चुनाव आयोग और बंगाल के बीच यह टकराव क्यों बढ़ा? 9 मार्च की सुबह जब मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ऐतिहासिक कालीघाट मंदिर में पूजा करने पहुंचे तो वहां पहले से ही प्रदर्शनकारी मौजूद थे। नारेबाजी और काले झंडों के बीच उन्हें मंदिर में जाना पड़ा। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि चुनाव आयोग ने SIR के नाम पर लाखों लोगों के वोटिंग अधिकार छीनने की कोशिश की है। हालांकि ज्ञानेश कुमार ने शांति बनाए रखी और बंगाल की जनता की खुशहाली की प्रार्थना की, लेकिन बाहर का माहौल बता रहा है कि यह चुनाव कितनी चुनौतीपूर्ण होगा। चुनावी तैयारियों के बीच बीजेपी ने चुनाव आयोग के सामने अपनी सबसे बड़ी मांग रख दी है। बीजेपी ने अपील की है कि इस बार चुनाव अधिकतम 3 चरणों में ही कराए जाएं। याद रहे 2021 में 8 चरणों में चुनाव हुए थे। बीजेपी का कहना है कि कम चरणों में चुनाव होने से असामाजिक तत्वों को एक जिले से दूसरे जिले में जाने का मौका नहीं मिलेगा। साथ ही उन्होंने संवेदनशील बूथों पर केंद्रीय सुरक्षा बलों की भारी तैनाती की भी मांग कर डाली है। सिर्फ बीजेपी ही नहीं बल्कि CPIM और कांग्रेस ने भी कम चरणों के चुनावों की वकालत की है। मोहम्मद सलीम CPM ने तो एक ही चरण में चुनाव कराने की मांग की है। हालांकि इन पार्टियों की सबसे बड़ी चिंता 60 लाख विचारधीन वोटर्स को लेकर है। विपक्ष का कहना है कि जब तक इन नामों पर फैसला नहीं होता चुनावों की तारीखों का ऐलान नहीं होना चाहिए। TMC ने साफ कर दिया है कि वह चुनाव आयोग के किसी भी तानाशाही रवैये को बर्दाश्त नहीं करेगी। इतने विरोध के बीच मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कड़ा संदेश दिया है। उन्होंने कहा है कि बंगाल में हिंसा और डराने धमकाने के लिए जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जाएगी। आयोग ने राज्य पुलिस और प्रशासन को सख्त निर्देश दिए हैं कि सुरक्षा में कोई भी चूक बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने आश्वासन दिया है कि हर मतदाता निर्भय होकर अपना वोट डाल सकेगा। लेकिन क्या बंगाल के खूनी चुनावी इतिहास को देखते हुए यह इतना आसान होने वाला है? चुनाव आयोग का बंगाल दौरा खत्म होने को है और अब सबकी नजरें दिल्ली पर हैं। क्या चुनाव 3 चरणों की मांग को मानकर आयोग 3 चरणों में चुनाव कराएगा या फिर 5 चरणों का पुराना फॉर्मूला लागू होगा? 60 लाख वोटर्स का भविष्य क्या होगा? बंगाल की सत्ता की जंग अब औपचारिक रूप से शुरू होने वाली है। आपकी क्या राय है? क्या बंगाल में 3 चरणों की शांतिपूर्ण चुनाव संभव है? कमेंट में बताएं। बंगाल चुनाव की हर अपडेट के लिए वायरल समाचार को तुरंत सब्सक्राइब करें। देखते रहें वायरल समाचार।